क्या है आज का टॉपिक? टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इन ए करंट कॉइल कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? जब किसी, मान लो कोई कंडक्टर है, कॉइल है, जो भी, जैसे अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि जो डायपोल था, इलेक्ट्रिक डायपोल जो था ना, वो किस में रखा हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस पर क्या कर रहे थे? दो फोर्स लग रहे थे। फोर्स की वैल्यू क्या थी? QE। एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों क्या कर रहे थे? इस डायपोल को रोटेशन करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। एक अपनी तरफ खींच रहा था और दूसरा अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन दोनों फोर्स क्या है? इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं टॉर्क। मैंने बल आघूर्ण हिंदी में तो घूमना चालू कर देता है। वो क्या करता है? घूमना चालू कर देता है। इसी को बोलते हैं अपन टॉर्क। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये एक क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगल कॉइल मैंने इसका साइड्स कितनी हो जाएगी? PQRS। PQRS इज द रेक्टेंगल कॉइल कैरिंग करंट I एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब पहले मैंने बताया था, मान लो कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर को किसी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है। लास्ट टाइम में मेरे ख्याल से हर टॉपिक में बता रहा हूँ, हर टॉपिक में यूज़ हो रहा है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एक कंडक्टर रख देता हूँ मैं, ये, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। मैं थीटा एंगल सेकंड करके रख देता हूँ, फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या है? F इक्वल टू I L B और साइन। ओके, F इक्वल टू I L B साइन तक रहेगा। तो उसी तरह हम ये मान सकते हैं, इसके जितने भी साइड हैं, इस रेक्टेंगल कॉइल के जितने भी साइड हैं, उस हर साइड पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू को हमको देखना है, कैलकुलेट करना है और डिटरमाइन करना है। ठीक है। और इसमें मेन चीज़ जो है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, इसको ध्यान रखना है। और उसका डायरेक्शन कैसा है। ओके। तो इसमें जो मैंने नियम बताया था, ये है, ये क्या है? करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, और उसको घुमाने से जो अंगूठा जो है फोर्स जो इंडिकेट करता है, वही चीज़ होगा। बार बार वही चीज़ आ रहा है। एक बार अच्छे समझोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो बार बार वो मन में क्वेश्चन आते जाएगा कि ये फोर्स क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, कितने एंगल पर लगा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन। ये अगर ये नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें? चलो। PQRS क्या है? साइड्स ऑफ कॉइल कैरिंग करंट I ऑफ ईच साइड। कैरिंग करंट I ईच साइड ऑफ कॉइल। देखते हैं। ओके। अब आप देख रहे हो, पहला कॉइल, पहला साइड्स QR, पहला साइड्स QR और दूसरा साइड F2, है ना। जो इसमें जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए? सबसे पहले अपन देखते हैं QR। सबसे पहले किसको देखेंगे? QR। बताइए, कल मैं बताया था इसको। सपोज F1, F2, F3 and F4 of the force acting on the four current carrying arms। फोर करंट कैरिंग आर्म्स। F1 जो है कौन से आर्म्स में लग रहा है? QR, F2 PS and F3 SR and QR is F4। ठीक है। तो सबसे पहले बताइए हमको द डायरेक्शन ऑफ, है ना, द फोर्स ऑन द आर्म। द फोर्स ऑन इसमें लगेगा QR। सबसे पहले हम F4 को टॉप में लिखाते हैं। द फोर्स ऑन द आर्म QR इज गिवन बाय द, कितना लिखेंगे?
लिखो कि रहने दो। द फोर्स ऑन QR कितना हो जाएगा? F4 इक्वल टू QR क्रॉस क्या होगा? और आगे इक्वल टू आई इंटू आई। ऊपर मेरो मारो, ऊपर मेरो लगाओ। ओके, तो मैंने बताया था QR को B की डायरेक्शन में दिखने से क्या निकलता है? फोर्स निकलता है। ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। QR को B की डायरेक्शन में देखना है। QR किधर है? ये। इसको B की डायरेक्शन में देखेंगे तो हमको क्या होगा? ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की वैल्यू निकलेगी। तो फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी? अपवार्ड्स, है ना? ये QR आर्म्स है, इसको मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, उसकी डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको जो फोर्स अंगूठा जो है ना ऐसे ये ऐसा ऊपर करेगा, इंडिकेट करेगा, तो फोर्स लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F4 इक्वल टू I और QRB साइन थीटा। कोई डाउट? तो QR कितना है हमारे पास? L है ना, ILB साइन थीटा। ठीक, ये क्या होगा? अपवार्ड। ये हमारा पहला फोर्स निकल गया F4। ठीक है, क्या निकला? द फोर्स ऑन द आर्म QR इज गिवन बाय F4, जो निकाला मैंने। I और मैंने इसको L ले लिया है, जो भी लोग ILB साइन थीटा। ओके, कोई डाउट? लेंथ ब्रेथ को अपन चेंज कर दें क्या? लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर दें। इसको चलो आया ले लेते हैं लेंथ, और इसको ले लेते हैं B लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा B, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ और ब्रेथ को चेंज करते हैं तो ऐसी आएगा। किसी को भी ले लो लेंथ, एक्चुअल में रेक्टेंगल जो रहता है ना, ऐसा लेंथ ऐसा रहेगा, ब्रेथ ऐसा रहेगा, तो चेंज भी कर सकते हैं किसी को ले। तो हमारा ये आ गया QR। ठीक है, तो इसमें भी चेंज कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा और इसको ठीक है, उसको लेंथ ले लेते हैं, इसको ब्रेथ। कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत नहीं। ठीक, अब निकालेंगे कौन सा फोर्स निकालेंगे अपन? द फोर्स ऑन हाँ, ये तो अपवर्ड है। द फोर्स ऑन आर्म कितना है? PS। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? F1। कितना लिए? F2 लिए हैं, सॉरी F2 लिए। ओके, F2 इक्वल कितना जाएगा? I। ठीक है, PS और D। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? F2 इक्वल टू I PS B साइन थीटा। कोई डाउट? नो? तो इसको लिख सकते हैं PS कितना है हमारे पास? B है ना? तो F2 इक्वल टू कितना जाएगा? IB साइन ओके, ये क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ओके,
तो ये तो जो फोर्स निकला है, एक अपवर्ड निकला है, एक डाउनवर्ड्स निकला है। देख लीजिए, मैं इसीलिए किनारे हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। एक्चुअल पढ़ाने वाले को साइड होना चाहिए, मैं बीच में आ जाता हूँ, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कितना, दिस फोर्स इज द प्लेन ऑफ द कॉइल डाउनवर्ड सिंस F2 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसलिए बोला ना F2 एंड F4 आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। पहले बताया था ना, मान लो कोई दो फोर्स है, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस होगा माइनस होगा, दे आर कैंसल टू ईच अदर। ओके, सेम डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, कोई डाउट? नाउ द फोर्स ऑन, किसमें निकालेंगे? नाउ द फोर्स ऑन, बताइए, बोलते नहीं हो PQ, बोलना तो कुछ नहीं। नाउ द फोर्स ऑन आर्म PQ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली चीजें आपने समझ चुका है। ठीक, तो इसको डिटरमाइन करना, एक्सप्लेन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिकली चीज़ें आप बस समझ जाइए। फोर्स, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फादर, मदर और चाइल्ड का मैं बताया था, वही समझ लेंगे। तो अब जो है, ये जो साइड है PQ आर्म से, ठीक, उसमें कितना फोर्स F1 है ना, F1 इक्वल टू कितना जाएगा I, कितना साइड है PQ, डायरेक्शन ऑफ करंट है Q टू P है इनटू B। वही कहानी फिर से आएगी, एक बार आप अच्छे से समझिए तो चारों साइड्स को आप आसानी से क्लियर आउट हो जाएगा आपका। भैया कोई डाउट? ममता और शिवानी लोग का क्या हाल? शिवानी अब वो क्या ना वीडियो में नहीं बोलते हैं। कोई डाउट? फोर्स निकल गए, कितने फोर्स निकल गए? दो फोर्स। तीसरा फोर्स हमारा F1 इज व्हाट? I PQB sin थीटा। क्लास 11 के जो भी है, 10th के बाद 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली फंडामेंटल अपना अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि जो 12th का जितना भी सिलेबस है 11th के बेस पर आधारित है। तो 11th अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो 12th जो होगा क्लियर नहीं होगा। कोरोना वैश्विक महामारी का सारे बच्चों का फ्यूचर जो है घर में लटका हुआ है। सारे बच्चों का तो नहीं बोलते, कुछ बच्चे जो ध्यान नहीं दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है। I PQ कितना है? L B sin थीटा। कोई डाउट नहीं है ना? यही फोर्स को ध्यान देना है। ये तो हो गया, अपवर्ड हो गया ना, एक ये जो है ऊपर निकल गया, एक नीचे निकल गया, और दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में समझते हो, 5 रुपया 5 रुपया इक्वल मैग्नीट्यूड। अपोजिट मैंने -5 रुपये -5 +5 -5, तो दोनों कैंसिल होंगे। तो ये दोनों जो है इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इसका कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस इन आर्म्स QR एंड PS। ओके, अब हमने निकाला कौन से आर्म में निकाला? PQ आर्म में। कितना निकला? F इक्वल टू ILB साइड। ओके, अब निकालो अगेन द फोर्स। आर्म कौन से निकालेंगे? RS। ये कितना हो जाएगा? इस फोर्स का नाम क्या दिया हम? F3 इक्वल टू कितना जाएगा? I इंटू RS क्रॉस B, है ना? तो कितना हो जाएगा? I RS B sin थीटा। तो I इंटू कितना हो जाएगा इसका? L B sin। ये हमारा कौन सा फोर्स निकल गया? F3। देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट? चारों फोर्स मैंने निकाल दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेथ के फॉर्म में चारों फोर्स मैंने निकाल दिया। आगे क्या है? सब निकाल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कोऑर्डिनेट आउटवर्ड।
ठीक। तो कहने का मतलब है जैसे कि एक हो जाएगा ऐसा, ये आपका कॉइल है, ये टॉप, ये आपका टॉप है, ये ऐसा लेते हैं ना, ये लेंथ लिए है ना, इसको ब्रेड लिए है, ये ऐसा होगा, ये QR है। तो उस पर जो है आपको एक ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड अपोज, और एक ऐसा इस टाइप का है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप का ऐसा समझ, ऐसा है ना। अब इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, अरे सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस टाइप का लग रहा है, देख सकते हो ऐसा। तो क्या लिखा है आपने, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इन आउटवर्ड। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्म्स, दोनों आर्म्स हैं, कौन कौन से आर्म है, हाँ, PQ and RS, PQ and RS इक्वल टू अपोजिट बट एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लाइंस। डिफरेंट लाइन मैंने एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बोथ द फोर्स आर इक्वल टू मैग्नेट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं कपल फोर्स। विच टाइप ऑफ कपल फोर्स, ILB साइन थीटा, कपल फोर्स। कौन सा, मैं इसको राउंड में कर देता हूँ, आपको समझ जाएगा। आपको ठीक है, तो लिख लिया हो गया आपने। द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म्स है ना, इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग डिफरेंट लाइंस, ठीक है। F1 and FT are along different lines of action, डिफरेंट लाइन में है ना, देख रहे हैं आप लोग, इधर से मैंने हट गया है, F1 और FT देख रहे हो डायरेक्शन, एक डायरेक्ट ध्यान दीजिए, डायग्राम को ध्यान दीजिए। F1 और FT दोनों मैंने येलो इंक से उसको इंडिकेट किया है, F1 और FT। एक F4 और F2 जो तो कैंसल हो गए हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डिफरेंट लाइन में है, देख रहे हो। तो मैंने इसको आपका विजुअल बेस से समझाया ना, अब इसको अच्छे समझ लिए। तो F1 FT आर एक्टिंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे आर कंस्टिट्यूट ए कपल एंड हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द कॉइल। ये क्या करेगा, इसको टेंडेंसी टू रोटेट ए कॉइल, पहले बताया था ना, इसको रोटेट करने का कॉइल टेंडेंसी करेगा, चेष्टा करेगा। ये क्या करेगा, कॉइल को ऐसे रोटेशन करेगा, बल आघूर्ण, बल के कारण क्या होगा, रोटेट करना चालू करेगा। किस डायरेक्शन में, देखो मैंने बताया, कॉइल जो है क्या करेगा, रोटेट करना रहेगा। तो इसी को बोलते हैं टाउ। तो क्या बोलते हैं, टाउ, टॉर्क को टाउ या टी और टो ही बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, मैंने बताया है, ठीक। ये एक ऐसा डायरेक्शन है, एक ऐसा डायरेक्शन है, ये F1 और F2 बताया था ना मैंने। इसको अपन ऐसे करके करेंगे तो एक ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन में हो गया है। अभी अपन ऐसे करके कॉइल करके बनाते हैं, या मैग्नेट करके बना दिए, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो एक फोर्स ऐसे निकल जाता है, एक फोर्स ऐसा निकल जाता है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, थीटा हो गया कि नहीं। तो इसको जब आप निकालोगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपने को निकल जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कैसे निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू बेस, डी नहीं लिखता, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, QR, बेस कितना है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, क्या नाम देते हैं, पट्टी तो अपन दे दिए हैं, S दे दो, तो कितना हो जाएगा, QS अपॉन QR cos थीटा। तो QS है ना, QS निकलेगा, QS इक्वल टू QR cos थीटा। तो QR कितना है, D cos। ये हमारा क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाता है, किसका, दोनों का भी। तो लिखिए, चलिए लिख लिए क्या आप लोगों ने। द टॉर्क ऑन द कॉइल इज गिवन बाय द अदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिखे है ना, ठीक है। आगे चलें, टॉर्क इक्वल टू
आइदर फोर्स cos परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी दो फोर्स ले सकते हो, F1 लो चाहे F3 लो, क्या लो F1 और F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है QS। क्या ले लो F1 के F3 ले लो, दोनों एक ही तो है, कितना है ILD sin थीटा, ठीक है ना। अब थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर करना था अपने को, तो आपने किया नहीं, चलो उसको पहले परपेंडिकुलर करना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो मैंने इसको भूल गया था। ये दोनों कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना जाएगा F3 इक्वल टू ILD साइन 90 का कितना होता है 1 होता है, इसलिए कितना जाएगा ILD। ओके, तो ILD ये बार बार करते आ रहे हैं अपन, इनको QS कितना है, QS कितना D cos थीटा, QS कितना है D cos थीटा, कोई डाउट हो जाएगा IL cos D इंटू D, ये मैंने इसको ले लिया, ये और ये शायद मेरे से छिप जा रहा होगा, तो मैंने तो टाउ इक्वल टू ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पढ़े हुए छोटे क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, IAB cos थीटा। देख लीजिए ना, हट जा रहा हूँ, अच्छा कर लिया यहाँ तक, करो जल्दी करो, साइड जल्दी कॉपी करते जाओ, है ना, करो ना इसको जल्दी कर लो। यदि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स समझते हो ना, उसमें से जो लगाते हैं पर एन, देन टाउ इक्वल टू INAB cos थीटा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब इसके आगे और है, तो मुझे इसको मिटालना पड़ेगा, या ऊपर का मिटालना पड़ेगा। आप इसको फोटो खींच लीजिए जल्दी से, जल्दी से फोटो खींच लीजिए। जल्दी खींचिए। ओके, अब देख सकते हैं, यदि सपोज अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। इसको मैंने अलग डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने शो किया थीटा, ठीक है, ये थीटा मैंने शो किया है। अगर मान लो इनके बीच का एक एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, मिटा दो क्या, खींच लिए, ठीक है, मान लो ये है 90 डिग्री, तो इसको मैंने, ये टोटल कितना है 90 डिग्री है, तो इसको मैंने अल्फा लिया, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, कोई डाउट, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो एक एंगल मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा को अभी ने बताया क्या है, इसके बीच का एंगल है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा। ओके, तो मैं ये छोटा सा बोर्ड में करवा देता हूँ, ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, कोई डाउट, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। चलिए लिखो इसको, ठीक है, डायग्राम को मैं बाद में समझा दूंगा, कोई डाउट। तो अपन क्या लिए हैं cos थीटा, ये cos थीटा लिए ना, और रख देंगे टाउ इक्वल टू INA cos 90 डिग्री माइनस अल्फा। छोटे क्लास में पढ़े होंगे, साइन 180 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू INAB साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो ये INA, इसको
इसको लेते हैं मोमेंट, डायपोल मोमेंट कहते हैं ना, छोटे क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैसे यहाँ तक मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। एम इक्वल टू आई एन ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, बताया था मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम डी साइन अल्फा। इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस डी। ये निकल गया हमारा, निकल के क्या आया है, टॉर्क। क्या निकल के आया है, टॉर्क। क्या है अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर, कोई डाउट। ये हमारा क्या निकल गया है, टाउ। ठीक है ना, अब इसमें अलग अलग चीज़ का अलग है, स्पेशल केसेस को बाद बता दूंगा। तो ये क्लियर हुआ, तो देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से अब देखो हमारे 4 फोर्स निकाला, 4 फोर्स में कौन सा फोर्स निकाला, F4 और F2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दे आर कैंसल टू ईच अदर। तो F1 और F3 जो फोर्स निकला है, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट लाइन में। इसकी वैल्यू कितनी है, ILB है ना। तो ये जो डिफरेंट लाइन में है ना, ये क्या प्रोडक्ट करें, ये रोटेट करने का काम चालू कर दें। इसको, इस कॉइल को, ये कॉइल को क्या करें, इक्वल टू मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट लाइन में है, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। टॉर्क को क्या बोलते हैं, कपल फोर्स, है ना। तो क्या डेफिनेशन है, 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बताया था पहले, जो कॉइल ऐसे रखा था, ऐसे इंक्लाइनेशन हो गया, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, और बीच में क्या है इनके, मैग्नेटिक फील्ड है। बीच में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बीच, यहाँ से सब मैग्नेटिक फील्ड दे सकता हूँ, इसको मैं बाद में अलग से डायग्राम करके बता दूंगा ऐसे करके। ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो अल्फा, एक एंगल को अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा एंगल कितना, वो 90 डिग्री में रख सकते हैं। तो ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा भी निकाल सकते हैं, उसके बाद अलग से टॉपिक की बात करते हैं, उसको समझा दूंगा। इसका वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया। तो ये जब हो गया है टॉर्क, है ना, कौन सा टॉर्क, तो 1 फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स लग सकते हो, या तो इस फोर्स को लिख सकते हैं, या तो इस फोर्स को निकाल, तो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना निकाला, QS। QS की तरह देख रहे हो, डायग्राम में देख सकते हो, QS की तरह है, क्या दिया है। इसको मैंने S ही है, लेकिन मैंने कुछ भी लिया, इसको R भी ले सकते हो, अगर S लिया ना तो R भी ले सकते हो, कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ S हो जाएगा, तो दिक्कत मत होना। इसको आप है ना, R भी ले सकते हो। एक्चुअली R भी मैंने यहाँ ले चुका है, तो ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही ले लेना। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। देखो होता है कि सबसे बड़ी चीज़ समझना होता है, वर्ड का कोई मतलब नहीं लगता है। अब ये एस को ये मत समझ जाना, ये क्या नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, ये एस मैंने अलग लिया है, जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है QS का। ठीक है, ये तो ये QS के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला मैंने, देखो ये इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री निकाला है। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अपने को QS निकल गया है बेस कितना, b cos थीटा। यहाँ मैंने पुट कर दिया b cos थीटा, L और B को एक साथ ले लिया, तो L और B क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू ए। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। यदि इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, तो हमारा निकल के क्या फॉर्मूला है, ये टाउ इक्वल टू INP cos 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह मैंने वही बताया, कितना लिया, 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा क्या मैंने बताया, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो ये हमारा निकल के आया फॉर्मूला INA है। तो अब मैंने INAB साइन अल्फा, तो मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, है ना, m इक्वल टू INA, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, तो m साइन अल्फा, ये वेक्टर की फॉर्म हो गया, टाउ इक्वल टू। कोई डाउट, मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। तो इस वीडियो को